अच्छी बात है। हम यहाँ अचानक एग्जीबिशन में मिल गए और मैक्स तुम्हारा फ्रेंड है। कितना अच्छा है ना। हाँ, कितने सालों से हमने एक दूसरे को नहीं देखा। कुछ कह नहीं सकते। तुम बहुत बदल गई हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम डिज़ाइनर डॉल्स बनाओगी। एंजल्स ही क्यों? पता नहीं, मुझे तो ये बचपन से पसंद है। तुम्हें याद है मेरे पास एक डॉल थी? सच कहूँ तो मैं ऑर्फनेज के बारे में याद नहीं करना चाहती। क्या तुमने उनसे बात की? नहीं। मैंने भी नहीं, पर मुझे तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, मेरी बचपन की दोस्त। तुम्हें याद है जब हमारी दोस्ती हुई थी हम कितने साल के थे? हाँ मुझे याद है, तुम 15 साल की थी और मैं 12 साल की। हाँ हाँ, सही कहा। वेल, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, धीरे धीरे इस जगह की आदत हो रही है। वैसे हमें मिलना चाहिए, बातें करेंगे। हाँ ज़रूर। तो पार्टी कैसी लगी? पार्टी तो वाकई बहुत ही शानदार है, अमेजिंग है, मज़ा आ गया। वैसे मेरे हिसाब से तुम्हारी उससे दोस्ती होनी चाहिए थी। तुम याद करते हो उसे? किसे? वीका। अगर वो इतने लंबे समय से ईवा के साथ है तो तुम उससे जानते होगे। नहीं, ईवा को ऑर्फनेज के बारे में कुछ याद नहीं है। उसने अपने पुराने दोस्तों से बात नहीं की है। तुम अभी कहाँ रहती हो? वहीं जहाँ जिम रहता है, मैं वहीं रहती हूँ। वो पेट्रोग्राड का में। ओह अच्छा एरिया है। जल्द मिलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। मार्गरीटा, थैंक यू अगेन फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। उम्मीद है हम साथ में ज़रूर काम करेंगे। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है विक्टोरिया, अचानक यहाँ मिल गई। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हेलो। लाइफ में कितने कोइंसिडेंस होते हैं, है ना? तो अब हमें चलना चाहिए। थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग। मैं कॉल करती हूँ। हाँ, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। हाँ बाय। चलते हैं। गुड बाय। मिलते हैं। तानिया, तानिया, तानिष्का, 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 उसे ढूंढो, उसे ढूंढो, ईवा उसे ढूंढो। वो मेरे पास आई थी, वो मेरे पास आई। शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है। तानिष्का, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात है, उसे ढूंढो। मैं सच में 15 साल की थी। वीका ने भी यही कहा। पर उस उम्र में बच्चों को कौन छोड़ता है? शायद तुम्हें किसी और ऑर्फनेज में ट्रांसफ़र कर दिया होगा। तुम्हें वो कैसे पता लगेगा? क्यों? क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपने पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, उनके डेट ऑफ बर्थ्स। तुमने तो अपने ही डिटेल्स खो दिए हैं, तो अब इस सिचुएशन में तुम कैसे पता लगाओगी? शायद किसी तरह तुम पता लगा पाओ। कैसे? मैं सिर्फ तुम्हारे डैड का नाम जानता हूँ, अलेक्जेंडर उफिमस्तव। सिर्फ इतना ही पता है। और ऑर्फनेज में भी तुम्हारे नाम के साथ सिर्फ यही डिटेल मिलेगा। ज्यादा परेशान मत हो, ओके?
नीना, ये बताओ मेरे ऑफिस में कौन गया था? कोई नहीं सर। मेरे ऑफिस से एंड्रीवा की मेडिकल हिस्ट्री गायब है। मेरे ऑफिस की दूसरी चाबी कहाँ है, मुझे वो बताओ। मैंने यहीं रखी थी सर, पर एंट्री रजिस्टर दिखाओ मुझे, देखते हैं कौन कौन आया यहाँ पे। देखा तुमने? क्या होए? और इसके अलावा कुछ नहीं? नहीं, बस छोटी मोटी बातें हैं, बट आई एम नॉट श्योर। क्या मैंने कभी तुमसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ कहा था? तुम उनसे नफरत करती थी, उन्हें मारना चाहती थी। सच में? पर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने 15 साल की उम्र में तुम्हें ऑर्फनेज में डाल दिया। मैं जानना चाहती हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं इससे थक चुकी हूँ। सब कुछ कितना मुश्किल था ना, अब सब आसान है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हॉस्पिटल में छोड़ दिया था। नो पेरेंट्स नो प्रॉब्लम। मैं उन्हें जाना भी नहीं चाहती। और नीना पेट्रोवना, क्या वो तुम्हें याद है? वो बदतमीज औरत, बिल्कुल। मुझे वो मिली थी। वो एक नर्सिंग होम में है। पता है, वो बहुत प्यारी है और कोई उनसे मिलने नहीं जाता। चिंता मत करो, उससे मिलने जाने वाले लोग हैं। और मेरे ख्याल से जो हो रहा है सही हो रहा है। अपना बताओ, तुम्हारा यहाँ फ्रांस में वापस कैसे आना हुआ? वो हुआ यूँ कि डीम का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था और मैं खुश हूँ कि हम यहाँ वापस आ गए हैं। आखिर ये मेरा घर है और शायद मुझे कुछ याद आ जाए। और तुम कैसी हो? सच कहूँ तो पता नहीं। आज मैं रजिस्ट्री ऑफिस भी गई थी अपने पेरेंट्स के नाम पता करने के लिए। उन्होंने मुझसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मांगा। मेरे पास पासपोर्ट है। पासपोर्ट काफ़ी नहीं है। मेरे पास अपने पेरेंट्स की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शायद कोई डॉक्यूमेंट हो। मेरा मतलब ऑर्फनेज में कोई डॉक्यूमेंट होगा। अनाथ आश्रम जल गया था और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स भी। मुझे वहाँ से बस नीना पेट्रोवना के बारे में पता चल पाया। जल गया था? मुझे पता नहीं था। शायद ये अच्छा ही हुआ। बाय द वे, रजिस्ट्री ऑफिस में मेरे फ्रेंड्स हैं। शायद मैं उनसे कहूँगी तो वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या तुम किसी को पहचानती हो? पता नहीं, मैंने साफ साफ नहीं देखा था। ध्यान से देखो, शायद कुछ याद आ जाए। क्या ये वाला है? ये वाला तो नहीं, ये भी नहीं। ये बीच में जो लंबा सा है, शायद। आप दोनों जा सकते हैं। तो ये वो आदमी है जिसने एंट्रेंस पर तुम पर अटैक किया था, राइट? पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। क्या तुम्हें कुछ और याद आ रहा है इस वक्त? घड़ी, बड़ी सी घड़ी पहनी थी उसने। क्या जब तुम्हें अरेस्ट किया गया था तुमने वॉच पहनी थी? नहीं। शायद इससे कोई मदद ना मिल सके क्योंकि घड़ी तो कभी भी निकाली जा सकती है।
क्या तुम्हें कुछ और याद आ रहा है? करोलेव, अपना प्रोफाइल चेंज करो. शांत हो जाओ, क्वाइट. काम डाउन, चलो. आई एम सॉरी. इट्स ऑब्वियस. अब तुम्हें ठीक लग रहा है? हाँ, थैंक यू. पता नहीं आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है. अगर तुम कहो तो बाकी की बातें अगली बार करेंगे. नहीं नहीं, कोई बात नहीं. मिसेस ईवा, तो तुमने कंफर्म कर दिया है कि यही वो आदमी है जिसने एंट्रेंस पर तुम पर हमला किया था, राइट? हाँ. ठीक है. हम ये रीडिंग भी अपने डेटाबेस में एंटर कर देते हैं. वेट अ सेकेंड. एंड्रीवा ईवा, क्या आप इस शहर में रजिस्टर्ड हैं? मुझे पता नहीं, ये सब मेरे हस्बैंड देखते हैं. डेटाबेस में तुम्हारी एंट्री नहीं है. तुमने सरनेम चेंज किया था? हाँ, किया था जब मेरी शादी हुई थी. मैं फ्रांस में थी. आई सी. शायद इसीलिए एंट्री नहीं होगी इसमें. तुम्हारा मेडन नेम? उफिम्सवा. उफिम्सवा. मिसेस ईवा अलेक्जेंड्रोवना. ईवा उफिम्सेवा तो मर चुकी हैं करीब 11 साल पहले. क्या कहा? उनका एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें बचाया नहीं जा सका. कुछ गलती हुई होगी. ये कोई और ईवा होगी, मैं नहीं. मुझे नहीं पता. मुझे फिर से चेक करना होगा.
हेलो मैक्स। हाँ हेलो। हाय, मैं ईवा बोल रही हूँ। हाँ बोलो ईवा, क्या बात है? तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात करना चाहती हो मुझसे? हेलो हेलो। नहीं नहीं, फोन पर नहीं, मिलकर। ठीक है मैं आता हूँ। मैक्स, तुम मुझे जानते थे ना? तुम्हें जो भी याद है मुझे सब बताओ। अभी अचानक क्या हुआ तुम्हें? वो मुझे मारना चाहते हैं। ये आदमी हॉस्पिटल आया था, मैंने खुद उसे देखा था। क्या वो पकड़ा गया था? जो पकड़ा गया वो ये नहीं था। तुमने इस बारे में दीन से बात की थी? डीम कहेगा कि मैं पागल हो गई हूँ, पर मुझे लगता है ये सब मेरे अतीत से जुड़ा हुआ है। मैक्स, मुझे सब बताओ। क्या बताऊं मैं तुम्हें? दरअसल मैं उससे पार्क में मिला था। उसने तुम्हें पहले नोटिस किया। तुम दोनों वहां थे? हाँ, मतलब इतने बड़े कैमरे के साथ तुम बहुत ही दुबली पतली और सेक्सी लग रही थी। फिर उसने कहा कि वो मेरी होगी और दोनों में प्यार हो गया। मुझे भी तब प्यार हो गया था। वो तब काले लोगों से जलता था, यहाँ तक कि मुझसे भी। और मैं कैसी थी? तुम हंसमुख, सनकी, हमेशा कोई ना कोई काम करने के लिए तैयार। तभी तो तुम यूं ही जर्नलिज्म में नहीं गई ना। मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। हाँ, पर डीम ने नहीं बताया। वो इसलिए क्योंकि छोड़ो इन सारी बातों को। मैक्स, मुझे एक्सीडेंट के बारे में बताओ। कैसे हुआ था वो? देखो, एक्सीडेंट के बारे में तो मुझे अभी अभी पता चला है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि तुम दिम के पास वापस आ गई हो। वापस आ गई? मैंने उसे छोड़ दिया था। दीम के साथ इस पर बात करते हैं, ठीक है? मैं सचमुच कुछ नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी, बिल दीजिए। शांति से बैठी हो? काम कर रही हूँ। एक नया एंजल? 6 विंग्स वाला सेराफिम, एक निडर एंजल। इसका चेहरा क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने 2 विंग्स से अपना चेहरा ढकने वाला है। इसने गलती की है और ये शर्मिंदा है, इसलिए। खाना लगा दूं? हाँ बिल्कुल, पहले मैं जाकर हाथ धो के आता हूँ। बाय द वे, तुम और ग्लेबॉव कैसे हो? कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। यस, मैं सीरीना। ओके, कोई खबर? अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।
मैक्स, क्या कर रहे हो तुम? क्या तुम जानती हो कि ईवा दिम को छोड़ रही थी? तो तुम तब से ईवा के बारे में सोच रहे थे? नहीं नहीं, बस ताज्जुब है कि उनके पास सब कुछ है। उसका एक अफेयर था, किसी ने मुझे बताया, और उस लड़के ने उसे छोड़ दिया। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, पर मैंने इस बारे में उससे कोई बात नहीं की। तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? तुम जानती हो कि मुझे क्या पसंद है? मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। चलो सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी आइलैंड पर जाकर बस जाते हैं। सीरियसली? हाँ बिल्कुल। और बिजनेस? मुझे परवाह नहीं है, मैं बेच दूंगा। क्या ये एक प्रपोजल है? हालांकि ये थोड़ा अजीब है, अभी कुछ ही दिन पहले मिले और आइलैंड पे जाना। क्योंकि मैं अपना मन बदलना नहीं चाहता। चलो सोचते हैं इसके बारे में। तुम जानती हो मुझे क्या पसंद है? कि मैं तुमसे दूर नहीं भागना चाहता। चलो सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी आइलैंड पर जाकर बस जाते हैं। वहां पर सिर्फ तुम और मैं, और कोई नहीं। ग्यारह साल पहले कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद तुम कोमा में चली गई थी। कई दिनों तक डॉक्टर्स और पुलिस को तुम्हारे घर वालों का भी पता नहीं चला। तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उस वक्त। तो मुझे कोई ढूंढ नहीं रहा था? ऐसा लगता तो है। और जब तुम्हें होश आया तब डॉक्टर्स को पता चला कि तुम्हें अमनीशिया है, क्योंकि तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। पर उस वक्त तुम एक नंबर बार बार कही जा रही थी और नर्स को लगा कि किसी का फ़ोन नंबर होगा, तो उसने डिमिट्री को कॉल किया, तुम्हारे हस्बैंड। मेरी पहचान की। और सबसे अजीब बात यह है कि कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से एक मैसेज आया कि ईवा अलेक्जेंड्रोवना की मौत हो चुकी है। एक्सीडेंट के दौरान इंटरनल हैमरेज हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये रिपोर्ट किसने बनाई थी? डॉक्टर ग्लेबोव पीएन। ग्लेबोव? तो ये रिपोर्ट पर मैं तो जिंदा हूं। हालांकि पासपोर्ट का डेटा और मेरी फोटो मैच हो रही है। मिसेस ईवा अलेक्जेंड्रोवना, हम इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। मैं हॉस्पिटल में एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ जहाँ ये डेथ रिपोर्ट इशू की गई थी। ओके? ये देखो, उन्हें जैसा चाहिए था वैसा कर दिया। बाकी सब सेम है। सीलिंग्स की हाइट, लाइट्स की पोजीशन, तुम देख सकते हो। बात क्या है? हाँ, मुझे अभी भी लगता है कुछ अजीब सा है। पहले ईवा ने तुम्हें छोड़ दिया, फिर ये एक्सीडेंट, अचानक चले जाना, और तुम्हारी चुप्पी। क्या मतलब है तुम्हारा? दिमाग पे जोर देके सोच रहा हूं। तुम्हारा मतलब है कि ये एक्सीडेंट मैंने करवाया है?
मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये क्या बकवास है? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझे क्या पता, हो सकता है तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। पागल हो गया हो? क्या आप बता सकते हैं कि मेरी डेथ कैसे हुई थी? ये तुम क्या बोल रही हो? 11 साल पहले आपने पुलिस को मेरी डेथ रिपोर्ट भेजी थी, क्यों? अच्छा, उसकी बात कर रही हो। वो सब गलती से हुआ था, एक्सीडेंटली। उसके तुरंत बाद मैंने वापस दूसरी रिपोर्ट भेजी थी कि सब कुछ ठीक कर दें, लेकिन ये पुलिस की गलती है कि उन्होंने वो सब चीजें वापस दुरुस्त नहीं की। और ये क्या ये भी एक गलती है? कौन है ये लड़की? मैं नहीं जानता ये कौन है। मुझे आप पर यकीन नहीं। तुम जाओ यहां से ईव। तुम्हारे लिए अच्छा हुआ इस शहर से बाहर चली जाओ। पर क्यों? तुम चली जाओ। अब मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। हाँ विक, कुछ पता चला? थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, मुझे याद है। मेरी मम्मी का नाम एना व्लादिमीरोवना उफिम्सवा। दिमित्री, डिम, मैं चाहता हूं कि तुम ईव को सब कुछ बता दो। हालत बहुत बुरी है, ये आपका ही इंतजार कर रही थी। आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाई। नीना पेट्रोवना, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत कुछ हुआ है इस बीच, पर मुझे मेरी माँ का नाम पता चल गया। उनका नाम था एना। मुझे याद है वो माँ हत्या हुई। नीना पेट्रोवना, क्या हुआ था उनके साथ? उन्हें मारा गया था? हत्या। ये क्या हो गया? देखिए, इस तरह से तो हम 2 महीने से भी कम समय में अपने प्रोजेक्ट की मंजूरी पा सकते हैं। देखिए, मैं ये ओके,
इतने कम समय में ये कैसे हो पाएगा? वहाँ पर मेरे अपने लोग हैं और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। सबको पैसा देने के बाद भी शायद ये काम ना हो पाए। मैं आपसे सहमत हूँ सर, लेकिन मुझे आर्किटेक्चरल प्लान शुरू से अप्रूव करना होगा और हम तकनीकी मुद्दों का ध्यान रखेंगे। सच में, क्यों दिमित्री एलेक्सेविच? आई एम सॉरी, पर मुझे अर्जेंटली जाना होगा। वैसे सब कुछ मैं समझ गया हूँ, और अगर कुछ है तो मैक्स मुझे बता देगा। आई एम सॉरी अगेन। माफ कीजिएगा, लेकिन फिर भी हम अपना डिस्कशन शुरू रख सकते हैं। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। डॉक्टर्स ने बाय मिस्टेक वो सर्टिफिकेट इशू कर दिया था। जब हमने डेटाबेस में तुम्हारे नाम की एंट्री की तो हॉस्पिटल की तरफ से कॉल भी आया था, पर किसी ने उसे अपडेट नहीं किया। इसका मतलब ये बस गैर जिम्मेदारी है। वेल, पिछले कुछ सालों में यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। 6 बॉसेस चेंज हो गए हैं, तो अगर डेटाबेस में कुछ अपडेट भी हुआ होगा तो शायद वो उनसे मिस हो गया हो। तो इसका मतलब है कि ये मैं ही हूँ, है ना? मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हाँ। मतलब ग्लिबॉव का इसमें कोई दोष नहीं। मिस इरेना, मुझे आपसे कुछ पर्सनल काम है, रिक्वेस्ट है। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे अभी अभी अपनी माँ के बारे में पता चला। उनका नाम एना उफिमसेवा था और शायद उन्हें मारा गया था। क्या हम इस बारे में पता कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पता कर सकते हैं। हाँ हाँ, बोलो, सुन रहा हूं। मैं इस बात का फैसला पहले ही कर चुका हूं। इसमें लिखा है कि उन्हें टीटी सिस्टम अवार्ड पिस्टल से शूट किया गया था। अलेक्जेंडर उफिमसेवा ऑन द स्पॉट मारा गया। आना उफिमसेवा ने अपना अपराध स्वीकार किया और उन्हें अपराधी घोषित किया गया। मेरी माँ ने पापा को मारा था, पर क्यों मारा? क्या उसमें वजह लिखी है? सेल्फ डिफेंस। ट्रायल के वक्त उन्होंने बताया कि अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। मेरे पापा हम दोनों को मारना चाहते थे। शराब के नशे में वो अक्सर हाथ में चाकू लेकर धमकाता। क्या तुम आगे सुनना चाहोगी? और ये हादसा उनकी 15 साल की बेटी ईवा उफिमसेवा की आंखों के सामने हुआ। कोर्ट ने माना कि ये उन्होंने सेल्फ डिफेंस के लिए किया और सजा के तौर पर उन्हें स्ट्रिक्ट रेजिम कॉलोनी में भेज दिया गया। और मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया गया। फिर मेरी माँ के साथ क्या हुआ? क्या उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है? उसमें कुछ लिखा है? 10 साल पहले उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ईवा, अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बताना। थैंक यू सो मच। चलती हूँ, बाय। बाय, अपना ध्यान रखना। हाँ विक, कुछ पता चला?
मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चला है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? रखती हूँ। हेलो मिस इरीना। हाय, गुड इवनिंग। मैं ईवा बोल रही हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? हाँ, मुझे एग्जैक्ट एड्रेस चाहिए। डीम, मुझे अभी अभी पिकालोव ब्रिज जाना है। क्यों? प्लीज ले चलो, प्लीज। ठीक है। ईवा, क्या तुम बता सकती हो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या यही हुआ था वो सब? क्या हुआ था? यही मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं है, तुम क्या बोल रही हो? मुझे छुओ मत, प्लीज दूर रहो। हाँ, एग्जैक्टली यहीं पर। मैं भागी, गाड़ी आई, ब्रेक की आवाज आई, लाइट थी, खून था, सब जगह खून था और फिर अंधेरा। मुझे सब याद आ गया है। वो मेरा पीछा कर रहा था, पर क्यों? कौन था वो? ईवा प्लीज। मुझे याद करना होगा। ईवा हटो। वो मुझे मारना चाहते थे। ईवा प्लीज, तुम अपने आप को टॉर्चर कर रही हो। वो मुझे मारना चाहते थे। वो मेरा पीछा कर रहा था, फिर एक गाड़ी आई, उसने मुझे टक्कर मारी और ग्लिबॉव सब जानते ईवा हैं। शांत हो जाओ। मुझे उनके पास ले चलो, मुझे उनसे बात करनी है अभी के अभी। बहुत रात हो गई है। वो देर रात तक हॉस्पिटल में काम करते हैं, मैं जानती देखो हूँ। अभी हम घर चलते हैं, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे? तुम क्यों नहीं चाहते कि मुझे सब याद आ जाए? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? बोलो। मुंह बंद रखना, किसी से कुछ भी मत कहना। ईवा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम जरूर कुछ जानते थे, मैं जानती हूँ। ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। शांत हो जाओ ईवा, शांत हो जाओ।
जल्दी से पुलिस को बुलाइए। पर क्या हुआ? ग्लेबोव की हत्या हुई है। मैक्स, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं घर पर हूँ और दवा ले ली है मैंने। नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। सच में मैं बस सोना चाहती हूँ अभी। ओके, बाय। कौन हो सकता है? किसने मारा उन्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो इन्वेस्टिगेटर पता लगा लेंगे। जब तुमने कहा कि तुम काम पर हो, उस वक्त तुम कहाँ थे? ये मुझे आज दरवाजे के पास मिला। शायद कुछ दिन पहले कोई रख कर गया था। अब मुझे बताओ कि किसने मारा। तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं कहती? क्योंकि मैं यकीन नहीं करना चाहती कि वो तुम हो। हाँ, मुझे ग्लेबोव से मिलना था, लेकिन मैक्स ने एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल की। जब वो खत्म हुआ, ग्लेबोव ने मेरा फोन नहीं उठाया और मैं घर चला गया। अगर ऐसा था तो तुमने इन्वेस्टिगेटर को क्यों नहीं बताया? मैंने जरूरी नहीं समझा। ये मेरे और ग्लेबोव के बीच की बात है। आइंदा तुम यहां मत आना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं। वेरा, मैं जानता हूं तुम मना नहीं करोगे। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये लेटर तुम ईवा एंड्रीवा को पहुंचा देना। ये बहुत ही ज़रूरी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ग्लिबोव। सो जाओ, सो जाओ। हमें यहां से निकलना होगा, जल्दी। मैं कहीं नहीं जा रही। देखो, यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बताओगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ग्लिबोव की मौत का हमसे क्या लेना देना? हम यहाँ से क्यों जाए, बताओ। देखो, मुझे यकीन है ग्लेबोव ने ऐसा खुद नहीं किया। उसे मारा गया है। किसने मारा? मुझे नहीं पता, सच में। शायद वो बहुत कुछ जानते थे, इसलिए। तुम्हें ये कहां से मिला? तुम बताओ, क्या है ये? वो एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक नहीं था। वो तुम्हें मारना चाहते थे और हॉस्पिटल में वो ग्लेबोव के पास गए। उन्होंने उसे बहुत सारे पैसे दिए और इंसुलिन का एक खतरनाक डोज दिया, पर वो ये कर नहीं पाया। ग्लेबोव ने तुम्हें नींद की गोलियां इंजेक्ट की।
ग्लेबॉव ने मुझे सब कुछ बताया और हम दोनों ने मिलकर ये नाटक किया। उन्होंने एक जगह बताई जहां ग्लेबॉव ने वो फोटोग्राफ्स छोड़े और साथ ही तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट। इसके लिए मुझे भी पैसे मिले थे। और ये फोटोग्राफ, ये तुम्हें कहां से मिली? हमने कुछ तस्वीरें ली थी सेफ्टी के लिए, पर बाद में सब कुछ तबाह कर दिया। मुझे लगा इतना काफी होगा। तुम मुझे फ्रांस क्यों ले गए थे? मैंने तुम्हारी जान बचाई। इन लोगों को पता चल गया है कि तुम यहां हो और जिंदा हो। हमें यहां से निकलना होगा। मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे जानना है कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ और वो मुझे मारना क्यों चाहते थे। अब इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद मैं भी अपनी माँ जैसी ही हूं। शायद मैं भी एक मर्डरर हूं। ये क्या कह रही हो? इरिना को एक केस से पता चला है कि मेरी माँ ने पापा को मारा था। डीन, अगर मुझे सब कुछ नहीं पता चला तो मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी। हेल्प मी। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ, समझ गई। कौन था? हॉस्पिटल से कॉल था। कोई केस है, वो चाहते हैं कि मैं वहाँ आऊँ। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? मैं खुद चली जाऊंगी। शायद अब तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाए। तुम स्केलेटन से डरते हो? क्या मतलब? क्लोजेट में। एक्सीडेंट के बाद मैं कोमा में थी। कई दिनों तक मुझसे मिलने कोई भी वहां नहीं आया। अजीब बात है ना? मैं दूर था, इसलिए मैंने इसे तुरंत नहीं पहचाना। क्योंकि शायद हम उस वक्त साथ नहीं रहते थे। जब तुम हॉस्पिटल में थी, मैंने तुम्हारा ध्यान रखा। शुरुआत में तुम चल भी नहीं पाती थी। मेरे सिवाय तुम्हारा इस दुनिया में और कोई नहीं था। मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। तुम हमारी जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हो? देखो, शांति से मेरी बात सुनो। युवा से बात करने की क्या जरूरत? पहले बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। प्लीज बैठ जाओ। देखो, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, उसने खुद ही मुझसे पूछा, वरना मैं भला दखल अंदाजी क्यों करूंगा? सुनो। हेलो ईवा, मुझे ये सब तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बता नहीं पाया। यकीन करो, अगर मेरी वाइफ बीमार नहीं होती तो मैं तुम्हें मारने के पैसे नहीं लेता, लेकिन बावजूद इसके मैं कात्या को नहीं बचा पाया। अब मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तुम यहाँ से भाग जाओ, अपनी जिंदगी बचाओ। वो तुम्हें दोबारा ढूंढ लेंगे। उन्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे कभी भी मार देंगे। तुम हमेशा खुश रहना,
और अपना ध्यान रखना। तुम्हारा पावेल निकोलोविच ग्लिबोव। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। देम सुनो, वो अब भी ये सब जानती होगी। ये उस आदमी के बारे में नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं जेलस हूँ? ईवा को अतीत याद आने लगा है, इससे उसकी जान को खतरा होगा। वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं, वो उसे मारना चाहते हैं। हमें उसके कस्टमर्स को पहले खोजना होगा। मैं ये कैसे कर सकता हूँ जबकि मुझे पता ही नहीं कि वो लोग कौन हैं? मुझे उसे यहाँ से ले जाना होगा। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, पर उसे यहाँ से नहीं जाना। ये वाला डेटा हमें मिला है। एना व्लादिमीरोवना। आप इन्हें तो नहीं ढूंढ रही? उन्हें एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन क्यों? उन सब के पास कुल 6 पंख थे। 2 से उन्होंने चेहरा ढक रखा था, 2 से पाँव को ढक रखा था और उड़कर चले गए। जाकर कहीं सो गए, फिर वापस नहीं आए। जहाँ गए थे वहीं पर रह गए हमेशा के लिए। माँ, माँ, ये देखो परी, मैं ईवा हूँ, आपकी बेटी। ईवा मर चुकी है। नहीं, मैं जिंदा हूँ माँ। मेरी बच्ची। आई एम सॉरी। सॉरी, मैं आपको पहले नहीं ढूंढ पाई। मुझसे गलती हो गई। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तुमने तो मेरी जान बचाई है।
अपना मुंह बंद रख, जैसे मैंने मुंह बंद रखा है। किसी से कुछ नहीं कहा, कभी भी नहीं। ये लो बेटी। इसे पहन लो। और कभी भी डरना मत, ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। इसके कुल 6 पंख हैं, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगी, मैं जल्दी आऊंगी माँ। ये लीजिए, इसमें सब कुछ है और आपका एक लेटर भी है। मेरा लेटर? हाँ, आपकी माँ ने मुझे पढ़ के सुनाया था। वो यहाँ कैसे आई? जेल से 1 साल पहले रिहा हुई थी। उनकी कंडीशन, टैंट्रम्स, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट, इन सब ने हमें परेशान कर दिया था। रिहाई से 1 साल पहले? हाँ, उन्हें आपके मौत का लेटर मिला था। वो लेटर किसने भेजा? मुझे नहीं पता। मैं देख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, ये आपकी माँ की चीज़ें हैं। गुड बाय। ओके, गुड बाय। हेलो माँ, कैसी हैं आप? कल मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं बहुत खुश हूँ, पर दुख की बात है कि नीशा इस वक्त यहाँ नहीं है। उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वैसे मेरी डिलीवरी प्रीमेच्योर थी, इसलिए उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, पर जब उसे पता चलेगा वो बहुत खुश होगा। आप उससे मिलेंगे तो आपको वो पसंद आएगा। वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। आई लव यू माँ, आपकी ईवा। विक, हाय। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी बच्ची कहाँ है? तुमने उसके बारे में क्यों नहीं बताया? तुम जानते थे कि एक्सीडेंट से 1 दिन पहले मैंने उसे जन्म दिया था। डॉक्टर्स भी समझ ही गए होंगे कि मैंने अभी अभी डिलीवरी दी है। कहाँ है वो? तुम शांत हो जाओ। हाँ, हॉस्पिटल वालों ने बताया कि तुमने एक बच्चे को जन्म दिया है, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मेरे पास बच्चे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मुझे तुम्हारी जान बचानी और थी। मिकाएल कौन है? क्या तुम उसे जानते हो? मैं सच में नहीं जानता। वो कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं पता। क्या मैं वहां से भाग कर आई थी? क्या यहाँ मुझे गाड़ी ने टक्कर मारी थी और फिर मैं यहाँ आ गई? पर कैसे? मैं कहाँ से आ रही थी? वो बिल्डिंग मुझे याद है। वो मैटरनिटी हॉस्पिटल।
मुझे उसका चेहरा याद है। किसका? वो मुझे मारना चाहता था। उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, इसीलिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स? तुम्हें पता है वो कहाँ है? सब कुछ धुंधला है, पता नहीं वो पेपर कहाँ है। और वो आदमी, वो कौन है? मुझे नहीं याद, पर मैं उसे जानती थी। इस वक्त वो जरूरी नहीं है। मुझे अपनी बेटी को ढूंढना है। क्या तुम्हें यकीन है वो जिंदा भी है? पता है अजीब क्या है कि मुझे तुम बिल्कुल याद नहीं हो। ओके, ईवा एलेक्जेंड्रोवना उफीम्सवा। वो तो ऐसी ही थी। वो यहाँ पर नहीं है। क्या मतलब? वो यहाँ से चली गई। ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है। ये मैंने नहीं लिखा। हाँ, ऐसा होता है। ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं, पहले अपने बच्चों को छोड़ देते हैं और उनके बड़े होने पर बस वो पछताते हैं। देख क्या रही हो, रो लो। कोई गलती हुई है। क्यों ना तुम मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में बताओ। मेरी तरफ से कोई और कैसे लिख सकता है? कौन होगा? कौन लिखेगा? सेंटा क्लॉज। ये तुमने खुद ही लिखा है। मान क्यों नहीं लेती हो तुम? अब मेरी बेटी कहाँ है? जो बच्चे चले जाते हैं हम उनकी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, इस बात को याद रखना तुम। मैंने उसे नहीं छोड़ा। ये नहीं हो सकता। वो मुझे और मेरी बेटी को मार देता, इसीलिए शायद। शांत हो जाओ प्लीज। अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मैं यहाँ जरूर आती। उसके लिए देखो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स थे, उनमें ऐसा क्या था। शायद उसमें बच्चे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी। जब तक वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल जाते वो मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो तुम्हें सब याद करना होगा। मैं और क्या करूं? सब टुकड़ों में याद आ रहा है, सब धुंधला सा है। कुछ तो है जो मिसिंग है। अगर डॉक्यूमेंट्स दोगी तो ही जिंदा रहोगी। तो हमें उसे उसके जैसा ही खोजने की ज़रूरत है। शायद वो इन कागजातों के बारे में कुछ जानता हो। और जैसा कि मैं इसे समझता हूँ, यह उसकी बेटी है। जब मैं समझता हूँ कि यह आसान नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसे जानते थे। हाँ, सही कहा। उसके बारे में कुछ पता करना होगा। हिस्टोरियन। यूनिवर्सिटी में वो एक टीचर था। कभी कभी सोचता हूँ एक्सीडेंट के बाद वो उसे ढूंढने क्यों नहीं आया। अगर सब कुछ ठीक था तो जब उसकी बेटी पैदा हुई तो वो हॉस्पिटल क्यों नहीं आया? वो उसके खून का फरमान दे सकता था। इस ऑप्शन को रूल आउट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए?
तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरी जिंदगी हो ईवा। अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढूंगा और उसके बाप को भी। आई प्रॉमिस। ये बात उसे पता होनी चाहिए। ईवा, मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर ये इतना आसान नहीं है। हाँ, मुझे पता है, मैंने सब कुछ कंट्रोल कर लिया। जाना जरूरी है क्या? तुम चिंता मत करो, डिलीवरी से पहले मैं आ जाऊंगा। डीन, मेरा पुराना घर जिसे तुमने बेचा था वो कहाँ है? मुझे एड्रेस चाहिए, पूरा एड्रेस। मैं बाद में बताती हूँ। चाबी का पता चल गया है। काफ़ी वक्त तक किसी ने क्लेम नहीं किया तो हमें सेल खोलना पड़ा। एनवेलप खोला नहीं गया है, ये सेफ में था। मुझे 15 मिनट दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल।
ऐसी अंगूठी तो कॉमन नहीं होती। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मुझे वो मिल गया। मेरे पास भी एक खबर है। ईवा, हाय, तुम यहाँ से कहाँ जा रही हो? ज्यादा दूर तो नहीं जाना? नहीं, बस यहीं पास में ही जा रही हूँ। क्या तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मिल गए? हाँ वीका, मुझे इसी वक्त गैलरी जाना है। पर क्यों? मुझे छोड़ दोगी तो रास्ते में बताती हूँ। बिल्कुल, आओ बैठो। हाय, कैसे हो? आगे बढ़ो। मिखाइल? हाँ, वैसे तुम कौन हो? मैं ईवा का पति हूँ। क्या? उसने तुम्हारे साथ क्या किया? क्यों तुम उसे मारना चाहते हो? कौन ईवा? तुम किसकी बात कर रहे हो? एक्सीडेंट के बाद कहाँ गायब हो गए? और उसे मरने के लिए हॉस्पिटल में क्यों छोड़ा? बच्चा नहीं चाहिए था? हाँ, अच्छा वो। लेकिन इस बात को तो कई साल हो गए। चलो अच्छा है, शुरुआत तो हुई। अब हम यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई। मैं खुदाई के काम से बाहर गया हुआ था। जब लौटा तो ना ही ईवा थी और ना ही मेरा बच्चा था। माँ ने कहा कि वो एक नोट छोड़कर भाग गई। आई एम सॉरी, ढूंढना मत। तुमने वो लिया और तुम मान गए? तुम्हें बताओ मैं क्या करता। घर पे कोई नहीं था, कोई फोन का जवाब भी नहीं दे रहा था, और मुझे आन्या एक दूसरे हॉस्पिटल में मिली। डॉक्यूमेंटेशन करने में मैं फंस गया। तो क्या तुम्हारा कोई बच्चा है? मैंने उसे 11 साल तक पाला। मैंने उससे कहा कि उसकी माँ मर गई है और उसने विश्वास कर लिया, और मैं ये बदलना नहीं चाहता। यही सच है। डैड, मैंने सब कुछ सुन लिया, एक एक शब्द। तो मेरी एक मॉम है जिन्होंने मुझे छोड़ दिया। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना आपके साथ। आन्या, आन्या, मेरी बात सुनो, रुको। तो तुम समझ गई। अब जल्दी करो। डॉक्यूमेंट्स मुझे दो। पर क्यों? 5 सालों तक मैंने मिशा को बहुत समझाया। मैंने वो सब कुछ किया जिससे कि वो तुम्हें भूल जाए। और इन डॉक्यूमेंट से उसकी माँ एक वेडिंग अरेंज करेंगी और बैंक मुझे सारी प्रॉपर्टी दे देगा। और वो लेटर्स, वो एक्सीडेंट की फोटोग्राफ्स, वो सब कुछ तुमने किया था। तुम और वो मार्गरीटा। पर क्यों? जरा ठीक से याद करो। सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे कि एक अच्छी जिंदगी चाहिए।
तुम्हारी मदर इन लॉ बैंकर है और हस्बैंड एक साइंटिस्ट है। और मेरी जिंदगी का क्या? चलो दो, मैं तुमसे और तुम्हारी बेटी से नफरत करती हूँ। मेरी बेटी को छूना भी मत, समझ गई? दर्द हो रहा है? हाँ बहुत। तुम यहाँ पहुंचे कैसे? मैं वीका का पीछा कर रहा था, जानना चाहता था कि वो है कौन। कुछ पता चला? हाँ कुछ कुछ। वो अनाथ नहीं है लेकिन सारातोव से आई है। उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। वो लड़की की अच्छी जिंदगी चाहते थे और यहाँ आकर उसे मुझसे प्यार हो गया और मैं भी उससे प्यार करने लग गया, एक बेवकूफ की तरह। मैक्स, वीका मिकाइल की गर्लफ्रेंड थी और मिकाइल मेरी बेटी का बाप, और मार्गरीटा बेलोवा वो मिशा की माँ है, वही जो गैलरी की ओनर है जो बैंक में भी मिली थी। 11 साल पहले उन्होंने मेरे मर्डर की साजिश रची थी। ये सब मुझे आज पता चला जब मुझे ये डॉक्यूमेंट्स मिले। डॉक्यूमेंट्स? किसी बिजनेसमैन ने मार्गरीटा को इस काम के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे इंटरेस्ट के साथ, और फिर मेरे एक्सीडेंट के बाद वो जैसे गायब ही हो गया था। पर मैंने एविडेंस जमा किए हैं, सारे एविडेंस। तुम जा सकते हो।
डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हें तुम्हारी बेटी नहीं मिलेगी। अगर ग्लीबोव नहीं होता तो तुम कब की मर चुकी होती। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने सभी अपनों को खो दिया, अपनी बेटी, याद, सब कुछ। न जाने तुमने कितने लोगों को मारा है। वो बिजनेसमैन शोरोकोव, डॉक्टर ग्लिबोव, सबको मारा है। तो अब तुम मुझसे ये सब कहोगी? इतनी आसानी से भूल गई कि तुम्हारे बाप को कैसे मारा था। कोर्ट में क्यों नहीं कहा कि उनकी जान तुमने ली थी? जानती हो सिर्फ प्यार से कुछ भी नहीं होता। तुम मेरे बेटे के लायक ही नहीं। उसे तुम जैसी औरत की कोई जरूरत नहीं है। अब बिना किसी चालाकी के मुझे सीधे सीधे बता दो, डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? तुम्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। हेलो मार्गरीटा सरगीवना, टेक इट इजी। आप लोग अंदर आ सकते हैं। सीरियोसा, हम इस जगह की तलाशी लेने के लिए आए हैं। हमें किसी भी सर्च वारंट की ज़रूरत नहीं है। ईवा ने हमें जो पेपर्स दिए हैं वही हमारे लिए काफ़ी हैं। ठीक है, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। कितने कमाल की बात है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। ये लड़की ब्लैकमेलर है। इसने मुझसे भी पैसे निकलवाए हैं। वैसे मैं अपने लॉयर से मिलना चाहूँगी। ऑफ कोर्स, आप तो हमारे साथ चलिए, उन्हें भी हम इनवाइट कर ही लेंगे। अपने साथ ले जाने से पहले क्या आप मुझे अरेस्ट वारंट दिखाएंगी? वो भी जल्दी ही दिखा देंगे। वैसे आपके ड्राइवर निकोलॉय ने हमें सब कुछ बता दिया है कि कैसे आपने क्लेबोव, विक्टोरिया और शोरोकोव का मर्डर किया। उसने सब कन्फेस कर लिया है। चलिए। वैसे भी कल तक मेरी बेल हो जाएगी। ये सब करने का कोई फायदा नहीं। थैंक यू सो मच। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरी ड्यूटी है। जल्दी चलो, इस काम को अंजाम देना है। हाँ डीन, क्या तुम ठीक से बता सकते हो कि ये घर कहाँ पर है? कौन से अपार्टमेंट में? क्या छत पे? क्या बात है, कुछ पता चला? हम उसे ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वो? वो गुस्सा होकर चली गई है। उसने हमें तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना और वो भाग गई। मैंने उसके दोस्त को कॉल किया, उन्होंने कहा कि वो उनके सीक्रेट जगह पर है। चलो वहाँ। ईवा, ईवा, तुम यहीं रुको। Thank you.